अभी आप देख सकते हैं पूरे देश भारत देश में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां हिंसा से पूरी तरह से उबाल हो गया है। और इस उबाल में वहां के दो समुदाय मैतेई और कुकी समुदाय आमने सामने हैं। हिंसाओं का दौर जारी है। अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी केंद्र और राज्य सरकार चुप है। आखिर क्यों, क्या वजह है? इतनी बड़ी हादसा होने के बाद नग्न वीडियो वायरल हो रहा है। हमारा समाज कहां पहुंच गया है? अब इसलिए हमारे बीच कई लोग आज बैठे हैं इस पर परिचर्चा करने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, समाज किस दिशा की ओर जा रही है। हमारे बीच बैठे हैं कई लोग। हम पूछते हैं, जी बताएं, अभी मणिपुर में जो हिंसा है काफी उबाल पर है और वहां पर सब लोग चुप हैं। आखिर क्यों हिंसा होता देख रहे हैं लोग? यह जो घटनाएं हो रही है, जितने जो वहाँ के कुछ समाज के व्यक्ति हैं वो गिरे हुए स्तर के, चूँकि नारियों को नग्न वीडियो करके दिखलाना लोगों के लिए कितनी शर्मनाक बात है। और फिर भी वहाँ के जो जन समुदाय हैं वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसा एक चीज लगता है कि जब समाज में नारी नग्न होती है तो आपका पूरा समाज नग्न हो गया। इसमें कोई दुमत नहीं है। इसीलिए तो दिनकर जी एक जगह लिखे हैं कि रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। जो इस तरह के कुकर्म करते हैं उनके लिए तो बड़ी शर्मनाक की बात है। यह बात अविचारणीय बात है। इस पर विचार करना ही हम लोगों को मुख्यतापूर्ण लगता है। क्योंकि नारियों को सम्मान हर व्यक्ति देता है, क्योंकि यत नारास्तु पूजन्ते तत्र सुदेवता। जहाँ नारियों को बाचो देवता बात करते हैं, और वह कुकर्मी आदमी जो नारियों का नग्न कर करके वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, कहाँ उसकी मानवता है? शर्मसार। नारियों के सम्मान के लिए हर समय चर्चाएं होती है, पूरे देश में होती है कि नारी हमारे लिए सम्मानित है, पूजनीय है। लेकिन ये कैसा पूजनीय है? यही तो शर्म की बात है। यह इतनी शर्म की बात है कि अवर्णनीय है, उसका हम वर्णन नहीं कर पाते। क्योंकि पहले के जो कुछ लोग थे कितनी सम्मान के साथ नारियों को इज्जत देते थे, अब तो कहना ही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। हालांकि हिंसा भड़की है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? फिर भी चुप है सरकार से लेकर सभी लोग। यह तो माने वहाँ के जो राज्य सरकार है उनको देखना चाहिए था कि यहाँ ऐसा, वही चुप्पी लगाए हुए हैं। राज्य सरकार सबसे आगे बढ़ना चाहिए था। हम लोग उनका भेजे हैं यह देखने के लिए कि हमारा कानून किस तरह से चले, वही चुप है। उन लोग क्या कर सकते हैं जो सरकार जिसको वोट दे करके जीतता है। पिछले 3 मई से हिंसा यहाँ पर शुरू है और अभी तक अनवरत जारी है, क्या कहेंगे? माने जितना भी हम लोग वर्णन करें वो अवर्णनीय है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारे बीच से सुभाष मिश्र जी, इनका कहना था कि वो जो नारी की बात आपने की, नग्नता की बात, और सबसे बड़ी समाज हमारा एकदम कहाँ जा रहा है ये समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस पर कड़ा जो है स्टेप लेना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों मौन है, ये बड़ी ही गंभीर बात है। आखिर सरकार और समाज कहाँ जा रही है, किस दिशा की ओर जा रही है? और हमारे बीच और कई लोग बैठे हैं जिसे हम जरा जानना चाहते हैं कि आज बड़ी है ये स्थिति आ गई है मणिपुर की जो हिंसा को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, काफी उबाल पर है। पूरे देश के लोग एकदम उसी पर आज नजर बनाए हुए हैं कि आखिर मणिपुर में जो है हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो मणिपुर का जो माहौल है, मणिपुर की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और सरकार उस पर बिल्कुल फेल हो गई है। चाहे वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, हालांकि अभी भाजपा के जो है एन वीरेंद्र सरकार है वहाँ पर, जी वीरेंद्र जी की सरकार है, तो वो बिल्कुल सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। हर जो भी सरकार होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, इस तरह की कोई भी जब घटनाएं होती हैं उसी समय उनकी परीक्षा की घड़ी होती है कि वो वैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। और यहाँ तो मई से वहाँ लगातार हिंसा का दौर जारी है और अभी भी धड़ल्ले से हो रहा है। तो बिल्कुल करीब आंकड़ा दिया जा रहा है 130 लोग मारे गए हैं, करीब 500 लोग घायल हैं। ये आंकड़े की बात हो रही है, हो सकता है ज्यादा या कम भी हो, लेकिन ये आंकड़े में इतने दर्शाई जा रही है और अभी भी लगातार हिंसा चल रही है। बिल्कुल वहाँ हिंसा का दौर जारी है और सरकार इस पर कुछ कर नहीं पा रही है। ये वो बिल्कुल सरकार एकदम बिल्कुल अपंग हो चुकी है, वहाँ मजबूर है, जैसे उसे हैंडल करना ही नहीं आता। और केंद्र सरकार भी कोई ख़ास रोल अदा नहीं कर पा रही है। यही वजह है
क्या अभी आपने हालांकि देखा- हालांकि माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर एक बार उन्होंने कहा था कि जो भी हो, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसे किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अभी तक वो विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा तो जरूर था, लेकिन अभी तक वैसा कोई वहाँ रिजल्ट दिख नहीं रहा है। इसीलिए आपने सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका भी एक आया था, वो एक दिशा निर्देश आया था कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो जो जारी हुआ था, जो कि एक दो महिलाओं को नग्न करके पूरा घुमाया गया था। बड़े ही शर्म की बात है और हमारे समाज पे कलंक लग चुका है, और ये कलंक कितना दिन में धुलेगा ये पता नहीं। और अभी भी मौका है सरकार के पास कि वो जल्द से जल्द जो भी वहाँ हिंसाग्रस्त इलाका है पूरे मणिपुर को फिर से एक जो पहले की आबो हवा थी उस आबो हवा में फिर से लौटाए। उसके लिए जो उससे बन पड़ता है, हाँ इतनी बड़ी फौज है हमारे पास, उसका उपयोग कर सकती थी। यानी उस हिंसा को किसी न किसी तरह से काबू पाया जा सकता था, लेकिन वो बिल्कुल पता नहीं किस मोड में है। अभी तक कोई जैसे उनके कानों पर जू तक नहीं रंग रही है। क्या कहेंगे, क्या सियासत चल रही है इसमें? सियासत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उनकी अकर्मण्यता है, वो बिल्कुल फेल है सरकार। अच्छा, ये जो हम जो मैतेई और कुकी की हम बात कर रहे थे, कुकी समुदाय जो है अल्पसंख्यक वहाँ आते हैं और मैतेई जो है बहुसंख्यक है, और फिर भी मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो अपने आप को चाह रहे हैं कि हम भी SC ST के श्रेणी में आए। इसी को लेकर मामला भड़का है, जो कि कुकी समुदाय के जो लोग हैं उन्हें उस पर कहे कि जब ये बहुमत में है फिर इन्हें लाया जाएगा, तो फिर एक जो है जो हम लोग का जो है विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। इसे लेकर विरोध हुआ है। जी बिल्कुल, ये तो बातचीत का मुद्दा है, ये तो एक लड़ाई की मुद्दा है। लेकिन ये जो अभी तत्काल रूप से तो यही होना चाहिए कि वहाँ जो भी हिंसाएं हो रही है उस पर अतिशीघ्र नहीं, हमारा कहना है कि क्या इसे लेकर हिंसा जायज है? जो SC ST की बात हो रही है, इसे लेकर हिंसा तो बिल्कुल ही जायज नहीं। ये तो एक मांग का विषय है, एक सामाजिक मुद्दा है, इसको लड़ा जा सकता, इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसके लिए हिंसा करने की तो कोई स्थान बनता नहीं है। तो बिल्कुल हिंसा अविलंब इसको रुकनी चाहिए, और सरकार को जितना जल्द से जल्द हो सके, हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, उस सेना का मदद लेना चाहिए। और भी बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं जिसका पालन अगर किया जाए तो हिंसा रुक सकती है, लेकिन कुछ सरकार कर ही नहीं रही। अच्छा, तो कैसे होगा ये हिंसा जो विराम लगाने की बात हो रही है? लोग इस पर पूरी तरह से पूरे देश के और बाहर के लोग के भी नजर टिकी हुई है कि आखिर क्या वजह है जो इस तरह से हिंसाओं का दौर जारी है और फिर रुक नहीं रही है। राज्य सरकार भी वहाँ है और उसके बाद केंद्र सरकार है, कोई पहल नहीं कर रही। बिल्कुल, अब राज्य सरकार के बस की बात अब नहीं लग रही कि चूंकि इतने दिनों से हिंसा जारी है, अगर उनके बस में होती तो वो रोक लेते, लेकिन अब उनके बस की बात नहीं लगती है। अब सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि यहाँ एक बात यह है कि कुकी समुदाय के लोग यह आरोप लगाते रहे हैं कि जो एन बीरेन सरकार है वो मैतेई समुदाय से आते हैं। जी, हाँ बिल्कुल पक्षपात हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके बिल्कुल एकदम सारे जो भी वहाँ कानूनी व्यवस्था है सबको अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मेरा तो यही राय है। चलिए, हमारे बीच में पशु चिकित्सक हैं जुगन भाई। इनका कहना था कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की है और इस पर अविलंब विराम लगना चाहिए। अगर जब तक विराम नहीं लगती है और इस तरह के हिंसाएं लोग आसपास के जो लोग देखेंगे, बड़ी ही गंभीर बात है, गंभीर विषय है। सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अविलंब प्रयास करना चाहिए, चाहे जो भी समुदाय है। इनका कहना है कि वो SC ST की जो भी बात हो रही है इसे बैठकर आपस में बात कर इसे समझाया जा सकता है, लेकिन हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। और रही बात महिलाओं को नग्न करके वीडियो वायरल करने का, ये तो गंभीर बात है, देश शर्मसार हो रहा है, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बीच और कई लोग बैठे हैं। ये बताएं, अभी मणिपुर जो है हिंसा से उबल रहा है और ये मैतेई और कुकी समुदाय को लेकर दो जो समुदाय है आमने सामने हो गई है SC ST के मसले पर, क्या कहेंगे? इस बिंदु पर मैं कहना चाहता हूं कि मैतेई समुदाय के लोग हैं, बहुसंख्यक रूप में वहाँ पर हैं, और कुकी कम संख्या में हैं, जिसका नाजायज तौर पर ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जिस तरह से महिलाएं के वीडियो वायरल करते हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। और वहाँ पर भाजपा की सरकार है और मैतेई वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में है। इनको तो यह बहुत दुर्भाग्य। मैतेई नहीं है, मैतेई समुदाय के हैं। एन बीरेन नाम हुआ, एन बीरेन कुमार जो हैं मैतेई समुदाय से आते हैं। हाँ, मैतेई समुदाय से आते हैं।
इन तमाम बातों से, जिस तरह से हिंसा वहाँ पर 3 माह पूर्व से हो रही है, तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि उनको नाजायज रूप से अपने समुदाय के लोगों को सहयोग करना चाहते हैं और कुकी इस पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह बिल्कुल दोषपूर्ण बात है। हम इसे निंदा करते हैं कि उन सरकार को, तमाम लोगों को, उनकी जब सरकार है तो उनके पक्ष में दोनों पार्टी समुदाय के लोग के सरकार हैं, उनको सब सारी बातें सुननी चाहिए, दोनों पक्ष की बातों को सुननी चाहिए। यह जो घटनाएं हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग आएंगे इसमें हिंसा करने वाले जो लोग हैं उन पर कड़े से कड़े कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर कथनी और करनी में बहुत सा अंतर है। वे समझ रहे हैं। हमारी मोदी सरकार से मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मणिपुर में जो हिंसाएं इतनी बढ़ती जा रही है उन पर अविलंब कार्रवाई करने का काम करें। उनसे यदि राज्य सरकार से नहीं संभल पा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू करके इसको रोका जा सकता है। आखिर ये जो महिलाओं को जो जिस तरह से वहां पर नग्न किया गया था, वीडियो वायरल किए गए थे, तो ये जो इस तरह से जो हमारा जो समाज है वो कहाँ जा रहा है? ये बिल्कुल हमारा समाज गिरते जा रहा है। इससे हम कहते हैं कि हमारे महिलाएं जो है पूजनीय है, हम लोग उसको लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा देश के लोग आज़ादी के समय भी मिलजुल कर इस लड़ाई को अंग्रेज से लड़े थे, लेकिन आज हम आपस में लड़ करके अपनी निर्बलता दिखा रहे हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, हमारे बीच से समाज सेवी उमेश जी, इनका कहना था कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार वहां पर अभी चुप है, इन्हें तत्काल जो है कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की भी इनकी मांग है। कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ताकि जो भी चीज हो, हिंसा जो भड़की है उसे किसी तरह से मणिपुर को शांत किया जाए। और सबसे बड़ा चीज जो समाज में जो विभत्स चेहरा आया है, इस तरह से नग्नता जो है, समाज हमारा नग्न हो रहा है और ये कहां पर पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा चीज है इन सारी जो हिंसा और जो अटकलें चल रही है, लोगों की अब एक ही नजर है कि आखिर इन अटकलों जो हिंसा जो है इस पर कब विराम लगेगा। पटना से नवीन कुमार।